बीजेपी मंदिरों को इसलिए प्रमोट करती है क्योंकि जो बीजेपी की जो पूरी पार्टी चलती है, मंदिरों से पैसा जाता है वहाँ पर। आपका जो गरीब लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो एक एक पैसा बड़ी देश के अंदर बहुत मंदिर, हर घर में मंदिर है। मंदिरों की ज़्यादा जरूरत नहीं है, मस्जिदों की ज़्यादा जरूरत नहीं है, वो करते रहें जो करें। बहुजनों को इस देश के अंदर संसार में सबसे ज़्यादा ज़मीन अगर किसी भगवान के पास में तो जगन्नाथ के पास में है। ऐसे अगर कैलकुलेट किया जाए कि 10 एकड़ में अगर एक स्कूल बन जाएगा या फिर एक हॉस्पिटल बनेगा तो लगभग 3000 हॉस्पिटल। सभी साथियों को जय भीम, नमोदय। साथियों, मैं एडवोकेट सुजीत सम्राट आज फिर आपके बीच में है नए मुद्दे को लेकर। बीजेपी क्यों करती है आंदोलन मंदिर खोलने के लिए? आपने महाराष्ट्र के अंदर देखा होगा, राज्यपाल ने वहाँ की सरकार को एक लेटर लिखा है और कहा है कि मंदिर जल्दी से जल्दी खोले जाएं। और जो बीजेपी यूनिट है वहाँ की, उन्होंने एक आंदोलन भी किया है कि महाराष्ट्र के अंदर मंदिर खुलने चाहिए। और बीजेपी मंदिर की लड़ाई क्यों करती है? राम मंदिर की लड़ाई हो या अंदर मंदिर की लड़ाई हो, आपको मैं बताना चाहता हूँ, देश के अंदर करोड़ों मंदिर हैं और करोड़ों मंदिर हैं और सबके घरों में भी मंदिर हैं। देश में जो सबसे ज़्यादा दौलत है वो मंदिरों के अंदर है। केरला के अंदर एक मंदिर है जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, उस मंदिर के अंदर 1,30,000 करोड़ की संपत्ति है। अगर उसका देखा जाए तो दिस टेम्पल इज कंसिडर एज द रिचेस्ट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे ज़्यादा रिचेस्ट मंदिर है ये। अगर मैंने 10 मंदिरों की लिस्ट बनाई है, आप अगर नेट पे भी चेक कर सकते हैं कि कितनी तादाद में इन पे पैसा है और कितना धन दौलत इनके पास में है। आप देखेंगे, दूसरा मंदिर देखेंगे तो तिरुपति बालाजी मंदिर है। तिरुपति बालाजी मंदिर आप देखेंगे, डोनेशन जो आता है वो लगभग एक महीना में 180 मिलियन US$ आता है और एक साल के अंदर 3000 किलो सोने की वो FD कराते हैं किसी भी नेशनलाइज बैंक में। नेशनलाइज बैंक में कराने के बाद में ये मंदिर बहुत ही पैसे मंदिर में इसमें आते हैं और लगभग 37,000 करोड़ रुपया का इसका पूरा एक टर्नओवर बना रखा है, जो कि GDP से बहुत बड़े लेवल पे इसमें हम सहयोग दे सकते हैं। तीसरा मंदिर है वैष्णो देवी का मंदिर, ये भी हज़ारों करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। चौथा मंदिर है शिरडी साई बाबा का मंदिर है जो महाराष्ट्र के अंदर है, उसमें भी हज़ारों करोड़ों का मंदिर है और इसमें 332 करोड़ की जो इसकी जो बताते हैं कि इसकी दौलत है और लगभग 100 किलो सोने की जो मूर्ति बना रखी है जिस पर वो बाबा दर्शन करते हैं, बैठते हैं। पांचवा मंदिर है सबरीमाला मंदिर है, यहाँ भी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। इसके बाद में जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा का मंदिर है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है इनके बीच में। और जगन्नाथ जो मंदिर है अगर उसकी बात करेंगे तो 30,000 एकड़ लैंड का मालिक है जगन्नाथ मंदिर। अगर उसमें आप इंटरेस्टेड अगर एक फैक्ट देखेंगे तो 30,000 करोड़ एकड़ ऑफ लैंड रजिस्टर्ड अंडर द नेम ऑफ द लॉर्ड ऑफ जगन्नाथ, मेकिंग द रिचेस्ट लैंडलॉर्ड इन द वर्ल्ड। मतलब संसार में सबसे ज़्यादा ज़मीन अगर किसी भगवान के पास में तो जगन्नाथ के पास में है। ऐसे अगर कैलकुलेट किया जाए कि 10 एकड़ में अगर एक स्कूल बन जाएगा या फिर एक हॉस्पिटल बनेगा तो लगभग 3000 हॉस्पिटल बन सकते हैं और 3000 स्कूल और यूनिवर्सिटी बन सकती हैं। आप अगर आगे मंदिर की देखेंगे, 7वां मंदिर देखेंगे तो शिरडी विनायक मंदिर जो महाराष्ट्र के अंदर है, उसमें भी करोड़ों की प्रॉपर्टी उनके पास में है। काशी विश्वनाथ मंदिर करोड़ों की प्रॉपर्टी है उनके पास भी। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर जो दिल्ली के अंदर भी है, वहाँ भी करोड़ों की प्रॉपर्टी है जो जमुना के पास में है। हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी है उनके पास में भी। ये मंदिर, कुछ मंदिर ऐसे हैं जो हज़ारों करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। अगर बहुत सारे मंदिर देखेंगे तो है। मंदिर में क्यों बीजेपी इतना इंटरेस्ट लेती है? और अब एक देश का सबसे बड़ा जो मंदिर बनाना चाह रहे हैं वो राम मंदिर बनाना चाहते हैं। बीजेपी मंदिरों को इसलिए प्रमोट करती है क्योंकि जो बीजेपी की जो पूरी पार्टी चलती है, मंदिरों से पैसा जाता है वहाँ पर। आपका जो गरीब लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो एक एक पैसा बड़ी मेहनत से कमाते हैं। उस पैसे को धर्म के नाम पर आप मंदिरों में चढ़ा कर आते हैं और वो पैसा आपके बच्चों के भविष्य को ख़राब करने के लिए बीजेपी को जिताने का काम करते हैं। और वो पैसा आपके बच्चों की जो एजुकेशन है उसकी पॉलिसी जो बनाते हैं, गलत पॉलिसी बनाते हैं,
उसमें वो खर्च होता है। बीजेपी सरकार आती है क्योंकि आपको मंदिरों से तो सिर्फ भक्त पैदा होते हैं, मंदिरों से अंधविश्वास पैदा होता है, मंदिरों से IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील मेरे जैसे पैदा नहीं होते हैं। क्योंकि मैं वकील बनाऊं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की वजह से बनाऊं, मैं वकील बनाऊं तो एजुकेशन से बनाऊं। अगर मेरे घर वाले मुझे मंदिर भेजते, मुझे विद्यालय नहीं भेजते तो मैं कभी वकील नहीं बनता। इसलिए आप समझे बात को, आपको मंदिरों में सिर्फ घंटा बजाने के लिए छोड़ना चाहते हैं क्योंकि आप मंदिरों में जाएं, अपने बच्चों का भविष्य खराब करें। आपके बच्चों का भविष्य अगर कहीं है तो वो सुरक्षित है शिक्षा में और विद्यालयों में। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी आपके लिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी मुश्किल से संविधान बनाया, 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर, इसलिए बनाया क्योंकि आप एजुकेशन पर कब्जा कर सकें, आप एजुकेशन के माध्यम से इस देश के अंदर अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सकें। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है वो अपने अधिकारों को नहीं जान पाएगा। अधिकारों को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने अधिकारों को नहीं जान पाओगे, कैसे अपने अधिकारों को मांगोगे बताइए? आप संविधान को नहीं पढ़ पाओगे तो कैसे पता लगेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के लिए संविधान में आपके लिए क्या क्या अधिकार दे रखे हैं। फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 21A, एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट, बट एजुकेशन द स्टेट नॉट प्रोवाइड द एजुकेशन फॉर योर चिल्ड्रन। तो ये आपको आवाज़ कौन उठाएगा? आपके बच्चे जो अनपढ़ बन रहे हैं, कैसे आपके बच्चे की आवाज़ उठा पाएंगे? हर आदमी चाहता है कि मैं मजदूर हूँ मगर मेरा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बने। रिक्शा चलाने वाला भी चाहता है कि मैं मजदूर हूँ मगर मेरा बच्चा भी पढ़ लिख कर कुछ अच्छे मुकाम पर जाए। तो ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। वो जानबूझकर आपको एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? वो मंदिरों में लगा रहे हैं क्योंकि 1980 के बाद में प्राइवेट कर दिया है एजुकेशन को। जो अमीरों के बच्चे हैं उनकी आज भी पढ़ाई चल रही है, कोविड-19 चल रहा है और उसके जो केस है इंक्रीजिंग डे बाय डे इन आवर कंट्री, बट उनके बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं और वो लैपटॉप से पढ़ रहे हैं। उनकी पढ़ाई चल रही है, उनके एग्जाम चल रहे हैं, बट आपके जो बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, उनको पढ़ाई का पता ही नहीं है कि मार्च से लेकर आप अक्टूबर चल रहा है कि कोई पढ़ाई भी होती है। अगर आप पढ़ाई से दूर चले जाएंगे और आप एजुकेशन में अंतर क्यों कर रहे हैं? हमारी तो डिमांड ये है कि वन नेशन वन एजुकेशन होनी चाहिए। देश के जब बच्चे तो सभी है ना, देश के बच्चे भविष्य होते हैं, तो वो उनके बच्चे भविष्य हैं देश का, हमारे बच्चे कुछ नहीं है, मजदूर हैं। तो ये जो देश में जो चालाकी चल रही है मंदिरों के नाम से, धर्म के नाम से, हमें धर्म से ज़्यादा कुछ आगे बढ़ना नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म बदलने के बाद में बौद्ध धर्म की तरफ चले गए थे, उनको आपको व्यवस्था देने का काम किया था। आपको बुद्ध के रास्ते पर चलकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर चलकर अपने बच्चों को पढ़ाना है और पढ़ाकर उनको इस देश की मुख्य धारा के अंदर प्रवेश कराना है। क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप देखें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या देश का संविधान बनाते? मानवा काशीराम साहब पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या देश के अंदर सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी पार्टी बनाते? बहन कुमारी मायावती अगर पढ़ी लिखी नहीं होती तो क्या 4 बार देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन पाती? जितने भी लोग क्रांति कर रहे हैं मोस्टली वो सब पढ़े लिखे, जो जानते हैं अधिकारों को। जो जानेगा वो मांगेगा, मानेगा, और जो मानेगा वही अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। हम लोग आज भी रोटी के लिए तड़प रहे हैं। इस देश के अंदर डाटा है, ये सरकारी डाटा है कि इस देश के अंदर 19.4 मतलब 19.5 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। सरकारी डाटा है, मेरा डाटा नहीं है, सरकारी डाटा। आप देखें नेट पर जाकर, 19.5 करोड़ लोग कौन है जो रात को भूखे सोते हैं? वो मेरे अपने लोग हैं, वो हमारे अपने लोग हैं जिनसे एजुकेशन छीन ली गई, जिनसे सारे अधिकार छीन लिए गए। तो आप लोग मंदिरों की तरफ ना जाएं। मैंने आपको पूरी लिस्ट बनाई है, आप नेट पे भी जाके चेक कर लीजिए। मंदिरों में सिर्फ अंधविश्वास फैलाया जाता है, मंदिरों से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने बच्चों को मंदिरों में भेजने का काम करेंगे तो कभी अपने बच्चों को अधिकार नहीं बना पाएंगे। आप अगर स्कूलों में भेजने का काम करेंगे, और गार्ड के कहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस थाली में आप खाते हो थाली भी अगर बेचनी पड़े तो थाली को बेच दो, हाथ पे रोटी खा लेना, मगर अपने बच्चों को शिक्षा से कभी वंचित मत करना। जितने भी महापुरुष रहे हैं हमारे, सब ने एजुकेशन के बारे में बात करी है, चाहे वो ज्योतिबा फुले रहे हों, चाहे वो तथागत बुद्ध रहे हों, चाहे बाबा साहब डॉक्टर मानव काशीराम, जितने भी महापुरुष रहे हैं सब ने एजुकेशन की बात करी है। एजुकेशन इज पावर। दुनिया की सबसे शक्तिशाली कोई चीज़ है तो वो शिक्षा है। शिक्षा से बहुत सारी चीज़ों को काटा जा सकता है, गुलामी को काटा जा सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये साबित करके दिखा दिया, क्योंकि संविधान से पहले कोई भी आदमी अच्छे पद पे तो छोड़ो, चपरासी भी नहीं बन सकता था। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा लेने के बाद संविधान बनाने का काम किया तो सिर्फ इसलिए संविधान बनाने का काम लिया क्योंकि वो एजुकेटेड थे। अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो अपने अधिकारों को ना तो सुरक्षित कर सकते थे, ना आपको अधिकार दे सकते थे। तो इसलिए मैंने जो मंदिरों के बारे में पूरी आपको डिटेल बताई है, आप नेट से जाकर कर सकते। हज़ारों करोड़ मंदिर है देश के अंदर, बहुत मंदिर, हर घर में मंदिर है। मंदिरों की ज़्यादा जरूरत नहीं है, मस्जिदों की ज़्यादा जरूरत नहीं है। वो करते रहें जो करें,
बहुजनों को इस देश के अंदर एजुकेशन की जरूरत है। एजुकेशन की लड़ाई लड़ो, एजुकेशन पे काम करो। बच्चों को लाइब्रेरी घर में होनी चाहिए, जहां तुम्हारा मंदिर बना हुआ है वहां लाइब्रेरी होनी चाहिए। 10 किताब तुम्हारे घरों में है नहीं, मंदिर बहुत सारे 36 देवी देवता रख रखे हैं आपने, उनसे भला हुआ क्या आपका? उनसे भला नहीं हो सकता आपका। तो इसलिए एजुकेशन पे काम करो, एजुकेशन अपने बच्चों को दो, और एजुकेशन पढ़ाने के बाद बच्चों को आगे भेजिए। और यहाँ आपको अधिकार मिले हुए हैं पियोन से लेकर प्रधानमंत्री तक बनने का, और संसद पर कब्जा करो जब भी कर सकते हो जब एजुकेशन लोगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय साथियों। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक